आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और निश्चित बात है कि हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, जो 80 लोकसभा की सीटें हैं हुँ। और अगर ये 17 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को दी गई हैं और 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेंगे और वहीं पर है कि भाजपा ने आरएलडी को 8 सीटें दी हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। पहली बात तो ये तय है कि यहाँ पर राजनीतिक दल, उनके नेता अलग-अलग दावे करें, कोई 400 पार बोले, कोई 370 पार बोले, वो हर एक को हक मिलता है लोकतंत्र में। आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होना चाहिए, लेकिन अंत में निर्णय या चयन करना है एक आम आदमी ने। जनता जनार्दन होती है। जनता जब अपना जनादेश निकलती है अपने कंफर्ट जोन से लोकतंत्र के महापर्व में, तब अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ करने का भी वो दम रखते हैं और जिनको हम कम आंकते हैं उनको सत्ता पे काबिज करने की योग्यता रखते हैं। एक जनता का वोट और हर एक वोट की अपनी अहमियत है। यहाँ पर मुद्दे बेशुमार हैं उत्तर प्रदेश की। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2019 में भी देखा, बुआ भतीजा साथ आए, अंत में क्या हुआ? और दो युवाओं की जो बात करें, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कि जब दो युवा निकले थे पूरी विकास की तस्वीर दिखाने, तो वो जो तारों का जंजाल जब आ गया था, वो भी जग जाहिर है किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर अगर जो अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जब उन्होंने बात करी कि कैसे भाजपा के नेता ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो वो भी बात अपनी जगह बिल्कुल बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो यहाँ पर जनता ने फैसला लेना है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? देखिए कि संकल्प क्या लिया था। विधानसभा के चुनाव एक अलग उसमें मापदंड होते हैं वहां के निवासियों के पास, और जब लोकसभा के चुनाव आते हैं वहां अलग मुद्दे होते हैं, अलग आधार होता है। ये आप दिल्ली को अगर हम उदाहरण लें कि एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी है। जनता वही है, जनता नहीं बदली है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी को दे दिया। लोकसभा के चुनाव हुए 7 सीटें भाजपा के नाम। लेकिन इस बीच देखिए जो क्षेत्रीय क्षत्रप है उनकी अपनी अहमियत और हमेशा बरकरार रहेगी, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन साथ साथ आपको समझना पड़ेगा वो दौर निकल गया। जब अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं कि महज बिजली सड़क पानी पे हुआ करते थे, अब कई मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव हैं। हम पश्चिम यूपी की बात कर रहे हैं, जाटलैंड की बात कर रहे हैं, और खास तौर पे क्योंकि जब आरएलडी साथ आ गई है भाजपा के, और फिर सहारनपुर की रैली कि जब जयंत चौधरी साथ में नहीं थे, इसके क्या मायने निकाले जाएं। तो देखिए समझने वाले बहुत कुछ समझेंगे, अपने अपना आकलन करेंगे, लेकिन अंत में एक बात समझ लेनी चाहिए कि अंतर है काफी। अगर हम दो केवल बात करें कांग्रेस की और भाजपा की, भाजपा हर एक चुनाव को इलेक्शन मोड में रहते हैं 365 दिन। अच्छी बात है, किसी आप चुनाव को हल्के में नहीं लेते, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। और वही बात कांग्रेस के लिए कही जाती है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं बहुत ध्यानपूर्वक, मैंने सारे प्रवक्ताओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है, बड़े महानुभाव दिए, लेकिन आज कांग्रेस को बार बार जताया जा रहा है, उनको सचेत करा जा रहा है कि आप अपनी रणनीति में बदलाव लाएं। वो इस बात में संतुष्ट रहते हैं कि कम से कम चलो भाजपा सत्ता से दूर है, उस रणनीति से काम नहीं बनने वाला। या ये रणनीति की सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, आपको जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी, तब जाके आप जनता के बीच जगह बना पाएंगे। और बड़ी जरूरी बात, मैं एक इसमें जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनावों की बात करी जाए, जो विधानसभा के थे चुनाव, वहां पर कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में टक्कर किसकी हुई? आमने सामने भाजपा और टीएमसी। और भाजपा अलग अलग दावा कर रही थी कि 200 पार दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन 100 से नीचे सिमट गए। और यही तुलना करी जाए उत्तर प्रदेश की, कहने को मायावती जी बसपा भी थी और सपा भी थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, लेकिन अंत में टक्कर सपा की और भाजपा की। तो और लेकिन वहां पर तुलना जब करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है सपा का। तो इसका मतलब यह है, निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि सपा को आप हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, आत्मविश्वास होगा भाजपा का कि यहाँ पर 7वें आसमान पर कि 400 का दावा करा जा रहा है, लेकिन वो जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत रणनीति बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए। किसी तरह की उसमें खामियां होंगी तो वो विपक्ष उसका फायदा उठा सकता है। और वही बात है विपक्ष की भी कि यहाँ पर आप अगर
भाजपा को हल्के में लेंगे या ये केवल ये बोलेंगे कि हम लोग सब एक खड़े हो गए हैं, इंडिया अलायंस का गठन हो गया है, यहाँ पर हम लोग आपको 200 पार नहीं होने देंगे, वो बात नहीं है। यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं उसके पहले, क्योंकि 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, उसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या हुआ था। वहां पर भी किसान आंदोलन था, लेकिन उसके बावजूद किसने बाजी मारी? भाजपा ने बाजी मारी, दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रणनीति में कुछ अभाव रहा है विपक्ष की, और खासतौर पे सपा को अभी काफी सफर तय करना पड़ेगा।